गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कल हमने एक क्लास का टॉपिक किया था, हमने किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले करने से पहले हम कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस हमने किया था कि मेटल्स जो होती हैं हमारा पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको एक साइड रखा हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है उनको दूसरी साइड रखा हुआ है। तो मेटल्स सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, नॉन मेटल्स सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। मेटल्स दे आर हार्ड इन नेचर, दे आर सोनरस, दे आर मालिएबल, डक्टाइल। ठीक है। फिर हमने क्या था कि जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे हमने क्या था कि हमारे घर में जैसे आयरन होता है, लोहा होता है, लोहे को जंग लग जाता है जब वो आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। फिर हमने कहा था कि कॉपर जो होता है उसमें कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जब हम वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर हमने कहा था कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर में आपने देखा होगा कि जब आप चांदी की कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक हो जाती है। उसका भी रीजन सेम है कि वो एटमॉस्फेरिक गैसेज या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। क्लियर। अब हमने स्टूडेंट्स उसके बाद उसकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। यही हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में किया था कल कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की थी, फिर हमने वाटर के साथ रिएक्शन की थी। उसके बाद आज हम जो कर रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद, मैंने आपको कल बताया था कि जो सोडियम होती है, सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि हमें उसे बाहर नहीं रखना होता। हम उसको किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंट है नेचर में, एकदम से वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नेचर में, इसलिए हम उसको पानी में नहीं रख सकते। हम उसको क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कि हमारी जो मेटल है हाउ इट विल रिएक्ट विद मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड के साथ कोई मेटल आपकी कैसे रिएक्ट करेगी? सपोज आपने एम लिया मेटल, कोई भी एसिड आपने ले लिया तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या किया, कोई टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने सपोज मैग्नीशियम की मेटल डाल दी। ठीक है, मैग्नीशियम आपने डाला, साथ में आपने HCl डाल दिया तो आपका बन जाएगा MgCl2 दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी आपकी। ठीक है। तो किसी भी मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस प्रोड्यूस हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन क्या होती है बेटा? जैसे हम पटाखे चलाते हैं तो पटपट की साउंड आती है, दैट पॉप साउंड इंडिकेट्स द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की इंडिकेशन है पॉप साउंड। ठीक है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसमें पॉप साउंड क्रिएट होगी जो कि आपको बताएगी दैट इज द हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो हमारी कुछ एक मेटल्स ऐसी भी है हमारी, जैसे कॉपर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, हमारा ये जो चीजें हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, दे विल नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेटा आपने देखा होगा कि अगर हम अपने खाने को, खट्टी चीजों को हमें कभी भी, जैसे हमारा पिकल हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गई, उनको हमें कभी भी कॉपर या फिर किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जब मेटल एसिड के कांटेक्ट में आती है तो एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाती है दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमें जितने भी हमारे सिट्रस सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें भी खट्टा होता है, खटास होती है, उन सब चीजों को हमें मेटल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स की जो हमारी नॉन मेटल्स होती है, क्या हमारी नॉन मेटल्स भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं? नहीं। तो हमारी जो नॉन मेटल होती है दैट विल नॉट रिएक्ट विद एसिड। जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। नो हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस्ड इन दैट केस। जैसे सल्फर है, सल्फर को अगर आप टेस्ट ट्यूब में लो और उसके अंदर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर आता है रिएक्शन विद बेस। अब बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा मेटल? मेटल रिएक्ट विद बेस।
जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन विद बेस। अब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सपोज हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड किया हमारा बेस, इसको हमने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया, दैट इज अवर मेटल। तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, दैट इज NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। प्लस हमारी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हमारी मेटल चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ एक नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर आती है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज है स्टूडेंट से, वो लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स होंगे दे आर वेरी रिएक्टिव, और जो नीचे की तरफ होंगे दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स हटाना। अब आपको भी पता है कि कौन किसको हटा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन एक वीक पर्सन को हटा सकता है। क्या एक वीक पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सन को हटाएगा? उसमें इतना दम ही नहीं होगा, उसका कोई साथ ही नहीं देगा कि वो उसको हटा सके। तो एक वीक, ऐसे ही एक एक्टिव एलिमेंट एक वीक एक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, व्हेन एक्टिव मेटल displace a less reactive element or metal, that is known as the displacement reaction। क्लियर? जैसे हमारा कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट आप सबको पता है हमारा ब्लू कलर का होता है। जब हम इसमें आयरन को, नेल को, मतलब जो आपकी मेक होती है, आयरन नेल होती है, जब हम उसको डिप करते हैं तो ये आयरन कॉपर से इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि ये सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगी और खुद वहां पर आ जाएगी। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश। आपको कैसे पता चलेगा कि कॉपर हट गया, आयरन आ गया? आपका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से ग्रीनिश में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को रिएक्ट करवाओ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, और एक वीक पर्सन किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को नहीं हटा सकता। मीन्स एक वीक रिएक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर? सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें ले सकते हो, जैसे जिंक मेटल है, जिंक की जो मेटल है, जिंक को जिंक सल्फेट के साथ अगर आप कॉपर को लोगे तो कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस द जिंक सल्फेट, तो कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डालते हो तो आपका बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब स्टूडेंट्स, कॉपर जिंक से भी कम रिएक्टिव है और आयरन से भी कम रिएक्टिव है, और जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? अब हम इनका, अभी कल जो हमने डिफरेंस किया था स्टूडेंट्स, वो हमने किया था किसके बेस पे, वो हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। आज हम इसका डिफरेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो मेटल है, अभी हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, या तो एसिडिक होंगे या फिर आपके कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। ये फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड, जो आपका मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये तो ये दो आपके डिफरेंसेस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स, जो हम मेटल और नॉन मेटल का हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे आयरन, जैसे मेटल्स होगी, मेटल में जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम है। आयरन की देखा होगा आपने, आयरन की भी वायर होती है, ठीक है, लोहे की तार होती है, कॉपर की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है। कॉपर की तार को आप, जो आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, हम कहते हैं हमें कॉपर का चाहिए, ठीक है। जितनी भी आपकी मोटर्स होती हैं, चाहे फैन की मोटर है, चाहे आपके ग्राइंडर की मोटर है, या आपकी मिक्सी की मोटर है, जूसर की मोटर है, दैट इज मेड अप ऑफ द कॉपर। तो कॉपर की बनी होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये जो आपके एल्यूमिनियम जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये आपकी बाहर जो आपके वायरिंग लगी होती है, ठीक है, तो ये भी क्या होती है आपके एल्यूमिनियम की बनी होती है, क्योंकि ये क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। फिर सेकेंड एल्यूमिनियम जो होता है, आपने देखा होगा कि आप जब खाना लेके जाते हो, स्कूल में लंच लेके जाते हो, तो एल्यूमिनियम फॉइल से उसको क्या करते हो, कवर करते हो अपनी चपाती को, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन होती हैं वो भी किसके साथ कवर्ड होती है, एल्यूमिनियम फॉइल से कवर्ड होती है। नेक्स्ट आपका जो एल्यूमिनियम मेटल होती है वो एरोप्लेन्स में यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद जिंक मेटल आपकी, मैंने आपको कल भी बताया था, रस्टिंग से अगर हम अपनी मेटल आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें जिंक की कवरिंग कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक आपकी मेटल यूज हो जाती है। सिल्वर और गोल्ड की आप ज्वेलरी बनाते हो, ठीक है। और मरकरी जो होती है, मरकरी आपके थर्मामीटर में यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए हैं मेटल्स के। फर्स्ट, एल्यूमिनियम कॉपर आपके इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होती है कॉपर की वायर, ठीक है। सेकंड, आपका जो सिल्वर और गोल्ड है वो ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। थर्ड, आपका एल्यूमिनियम जो होता है वो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी यूज किया जाता है फॉर रैपिंग द फूड, ठीक है। मेडिसिन में भी आपके एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जिंक है, जिंक आपकी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। ये तो मेटल्स की बात थी। ऐसे ही आपके नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन आपका कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स? क्लोरीन आपका यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो पानी आता है तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन की टैबलेट्स को डाला जाता है। सेकंड, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, लेकिन हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। दैट इज वेरी नीडेड फॉर अस, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस आप कहाँ यूज करते हो? नाइट्रोजन आप एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हो, जो सॉइल में, मिट्टी में, खाद में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सल्फर और फास्फोरस आपके क्रैकर्स में यूज होती है, ठीक है। सल्फर जो होती है वो रबड़ की हार्डनिंग को बढ़ाने के लिए भी उसको यूज किया जाता है, या वैल्क्यूनाइजेशन के लिए भी रबड़ की यूज किया जाता है सल्फर को। कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको हम फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है। आयोडीन, आपने देखा होगा कि जब चोट लग जाती है और हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर एक पर्पल कलर की दवाई लगा देते हैं, पहले तो बहुत यूज होती थी, दैट इज नोन एज द टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो वो भी क्या है, आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ 8th क्लास, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आप सबने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, एंड if you like the video, please subscribe the channel, share with others. Thank you.